हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 5, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945 के एमसीक्यूज। गाइस, ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 का नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियोस में ऐसे सीक्वेंस बनाए हैं जिससे कि आपका 5th चैप्टर, जो कि बहुत ही वास्ट है पीजे में, जिससे आप बहुत डरते हो, तो उसको मैंने ईजी बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ सीक्वेंस से जाइए। और गाइस, ये वीडियो में मैं पूरे शेड्यूल्स को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि शेड्यूल्स पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, our first question is dash list of forms used for making application for issuing license, granting license and sending memorandums। गाइस, ऐसा कौन सा शेड्यूल है, पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये चार में से ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स के लिस्ट है, और वो लिस्ट किस किस के लिए है, वो कौन उसमें कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। उसमें हो सकते हैं इशूइंग लाइसेंस को इशू करने के लिए, लाइसेंस को ग्रांटिंग करने के लिए, और किसी सेंडिंग मेमोरेंडम, जो भी एप्लीकेशन देगा वो साइन करने के लिए। तो वो सारे लिस्ट ऑफ फॉर्म्स हमें कौन से शेड्यूल में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी। एंड गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शेड्यूल ए। यस, Schedule A is a list of forms used for making application for issuing license, granting license, sending memorandums। याद रखना, अगर लाइसेंस के लिए या जहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्म्स की ज़रूरत होती है तो शेड्यूल ए में मिलता है। सेकेंड, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय CDL। CDL इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो भी फीस लगते हैं, हाँ, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट का, तो वो कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? शेड्यूल ए, बी, सी और C1 में। सो गाइज, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शेड्यूल बी। यस, शेड्यूल बी, द फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। थर्ड, शेड्यूल ई इंक्लूड्स। अब जो शेड्यूल ई है वो किस चीज़ों के लिए है? यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी पॉइजन सब्सटेंस, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ओमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉइजन इन सर्टेन केसेस। गाइस, मैं बता दूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, क्योंकि शेड्यूल ई में हम इतना याद रख लेते कि वो पॉइजन है, और पॉइजन में मैं यहाँ पर ऑप्शन तीन तीन दिए, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं मैंने शेड्यूल डी, सॉरी शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल डी या शेड्यूल ई, शेड्यूल आई, इसमें से किधर से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको परफेक्शन आना चाहिए। तो सर, शेड्यूल ई का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ओमिटेड। फोर्थ, डैश इंक्लूड्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट। गाइस, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर आपको प्रोविज़न है एप्लीकेबल किसके लिए? ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट, जहाँ पर ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पर लाइसेंसिंग का काम होता है किस चीज़ों के लिए? ब्लड के कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया शेड्यूल एफ, F1, F2, F3। गाइस, जितने भी शेड्यूल है ना वो अच्छे से देख लो कि F में क्या होता है, F1 में क्या, F2 में क्या, F3 में क्या, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत हार्ड होने लगता है। तो अगर आपका क्लियर अभी से हो जाएगा तो एग्जाम में बहुत ईजी जाएगा। सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शेड्यूल एफ। यस, शेड्यूल एफ इंक्लूड्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट। याद रखना, अगर ब्लड बैंक का रिक्वायरमेंट है तो उसका आंसर है शेड्यूल एफ। फिफ्थ, डैश इंक्लूड प्रोविजन एप्लीकेबल टू वैक्सीन, एंटीसेरा एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन। यहाँ पर फिर से ऑप्शन वैसा ही, F1, F2, F3, FF। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शेड्यूल F1। याद रखना, सिर्फ शेड्यूल एफ में ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट था, और F1 में क्या है? एप्लीकेबल फॉर वैक्सीन, एंटीसेरा, डायग्नोस्टिक एजेंट। सिक्स, डैश इंक्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जरिकल ड्रेसिंग। अब सर्जरिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सा है? फिर से ऑप्शन दिया है शेड्यूल एफ, F1, F2, FF। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर इज, देखो F और F1 तो हो गया, तो बचे दो, तो उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेड्यूल F2। यस, शेड्यूल F2 इंक्लूड्स स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जरिकल ड्रेसिंग्स। 7, शेड्यूल FF इंक्लूड डबल एफ। शेड्यूल डबल एफ मतलब क्या, उसके अंदर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैब्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मेडिकल डिवाइसेस, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। एंड गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। याद रखना गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा कि शेड्यूल एफ जो है वो ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट के लिए है, F1 जो है वो वैक्सीन एंटीसेरा के लिए है, F2 है वो सर्जरिकल ड्रेसिंग के लिए, और एफ जो है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, और अगर F3 पूछा तो याद रखना वो अम्बेलिकल टिप्स के लिए। 8 डैश इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच अ ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर बताया जाता है कि ये जो दवाई है वो यही नहीं बताती है कि ये दवाई से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा बीमारी या पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया शेड्यूल C1, शेड्यूल J, R। तो गाइज मैं आपको बता दूँ इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शेड्यूल J। यस, शेड्यूल J से याद रखना कि लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच अ ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। तो जे में अगर हम पढ़ेंगे तो याद रखना कि ऐसा डिसीज जो हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो ठीक होगा कि नहीं। 9 डैश इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या बोला है, ऐसा सब्सटेंस जो हम किसके प्रेजेंस में ले सकते, किसके सुपरविजन में ले सकते, डॉक्टर के, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बगैर हम ले ही नहीं सकते। तो वो कौन सा शेड्यूल है? सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, शेड्यूल G। शेड्यूल G इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। याद रखना कि अगर सुपरविजन की बात की तो शेड्यूल G आएगा। 10 डैश इंक्लूड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मतलब क्या बोला है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का और रिक्वायरमेंट किस चीज़ों का फैक्ट्री के प्रीमाइसेस के लिए, प्लांट फॉर्म करने के लिए, इक्विपमेंट करने के लिए, क्यों मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मतलब कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी को फैक्ट्री ओपन करने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए, हाँ, उसमें कौन से मशीन्स लाने हैं, इक्विपमेंट्स लाने हैं, तो वो सारी चीज़ें को उसमें आता है। तो यहाँ पर दिया शेड्यूल M1, M2, M3 and guys your correct answer is option A, schedule M। Schedule M includes good manufacturing practices and requirement of factory premises, plant equipment etc for manufacturing of drug। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 11 डैश इंक्लूड्स मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। गाइस, जितने भी शेड्यूल M वाले क्वेश्चन थे उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन है शेड्यूल M1, M2, M3, M और शेड्यूल N। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, शेड्यूल N। शेड्यूल N इंक्लूड्स मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शेड्यूल N में क्या बताया जाता है कि मिनिमम इक्विपमेंट्स, कम से कम इक्विपमेंट मशीन्स लगते हैं एक फार्मेसी को चलाने के लिए। तो कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल N। 12 शेड्यूल O इंक्लूड्स। देखो याद रखना, अगर शेड्यूल O की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, for medical devices, cosmetic and umbilical tabs। And guys, your correct answer is option A, standards for disinfectant fluid। guys बता दूँ कि जो ऑप्शन B है वो शेड्यूल R1 का है, हाँ, और जो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक की अगर मैं बात करूँ तो वो शेड्यूल S का है, और स्टैंडर्ड फॉर अम्बेलिकल टेप की बात करूँ तो वो F3 का है। तो आपको ये सारे शेड्यूल्स को याद रखना है। 13 डैश इंक्लूड्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। अब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है? तो यहाँ पर शेड्यूल P, P1, R1, U। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज शेड्यूल P। शेड्यूल P इंक्लूड्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। 14 डैश इंक्लूड्स प्रेस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। गाइस यहाँ पर देखो क्या बोला है, मैं आपको एक डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ कि शेड्यूल G में हमने देखा कि कोई भी दवाई लेना है तो किसी सुपरविज़न, किसके सुपरविज़न के? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, तो वो शेड्यूल G हो गया। और गाइस यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है शेड्यूल H। यस, शेड्यूल H इंक्लूड्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वहाँ पर सुपरविज़न के अंडर में लेना है, मतलब डॉक्टर के अंडर में लेना है सुपरविज़न में, तो शेड्यूल G। और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही दवाई बेचना है तो वह शेड्यूल H। 15 डैश इंक्लूड लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड अदर सच ड्रग। मतलब आपको पता है कि कुछ दवाई है जो हमारे आदत बन जाती है, जैसा अल्कोहल वाला सब्सटेंस होगा, है ना, जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो, मॉर्फिन की ज़्यादा हो, कैफीन की ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन से शेड्यूल में आती है? तो गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, शेड्यूल X। यस, शेड्यूल X इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड अदर सच ड्रग।
होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी बात का भी डाउट है या एमसीक्यूज़ के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।